3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अर्थ और भावना को बनाते हुए समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के पहले अध्याय में दूसरा मंत्र है। उसके प्रारंभिक पद है वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथ्वी असि। इस मंत्र की भूमिका में दिया है यज्ञ किस प्रकार का होता है। हमने यज्ञ के विषय में बहुत सुना है, यज्ञ का स्वरूप क्या होता है वो इस मंत्र के पदार्थ में दिया है, भावार्थ में दिया है। उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मंत्र के अंदर वसोः शब्द आया है। वसोः पवित्रमसि, वसु से वसोः बना है। वसु यज्ञ का नाम है। यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है यज्ञों वै वसु। वसु यज्ञ को कहते हैं। और वो यज्ञ कैसा है? पवित्र है। पवित्र का पदार्थ दिया है पुनाति येन कर्मणा तत्। जिस कर्म से यजमान संसार को पवित्र करता है उस कर्म को क्या कहते हैं? यज्ञ। और आगे एक मंत्र के भावार्थ में इसी प्रसंग में यज्ञ के विषय में बताया है कि जो यज्ञ है वो पवित्र करने वाला भी होता है। जो यज्ञ का सेवन करता है वो पवित्र भी होता है और संसार को पवित्र भी करता है। इस मंत्र के भावार्थ में यज्ञ करने से क्या क्या उपलब्धियां होती है वो बताया है और पदार्थ के अंदर यज्ञ का स्वरूप भी बताया है। पहले मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश होता है। अर्थात यज्ञ करने वाला भी पवित्र होगा और संसार भी पवित्र होगा। पवित्रता का ज्ञान होता है। पवित्रता का प्रकाश का मतलब क्या है? पवित्रता का ज्ञान होता है। पवित्रता क्या चीज़ होती है? हम पवित्र हो रहे हैं तो वो पवित्र होने का मतलब क्या है? संसार पवित्र हो रहा है तो संसार की पवित्रता का मतलब क्या है? तो उस यज्ञ के सेवन से पवित्रता का ज्ञान होता है। तो वो पवित्रता का ज्ञान कैसे होगा? वो यज्ञ शब्द का जब हम अर्थ जानेंगे वहाँ से पता लगेगा।
अभी मैं इसका लाभ बता रहा हूँ। पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पृथ्वी का राज्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य। यज्ञ के सेवन से चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति होती है। वायु रूपी प्राण के तुल्य राज्य नीति, ऐसी राज्य नीति की प्राप्ति होती है जो वायु रूपी प्राण के तुल्य हो। जैसे प्राण होता है वो सबके जीवन का आधार होता है, इसी प्रकार से राज्य नीति भी इस प्रकार की प्राप्त होती है जो सभी प्राणियों के, जो कि राज्य के अंदर रह रहे हैं, उसके जीवन का आधार बने। ऐसी राज्य नीति की प्राप्ति होती है। प्रताप की प्राप्ति होती है। आपने प्रतापी राजा सुना होगा। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में संभवतः लिखा है कि विक्रमादित्य बड़े प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा का मतलब किसी गलत व्यक्ति को, चोर डाकू को गलत कार्य करने की हिम्मत ना हो, डरे हो गलत कार्य करने से, ये प्रताप का अर्थ लेना है। सबकी रक्षा होती है। यज्ञ के सेवन से सबकी रक्षा होती है। इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि होती है। इस लोक में भी सुख की वृद्धि होती है, परलोक में भी सुख की वृद्धि होती है। परस्पर सरलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। परस्पर सरलता से वर्तना अर्थात जैसा मन में है वैसा वाणी से कहना। वाणी में कुछ और है, वन में कुछ और है, ऐसा दूसरे के साथ व्यवहार ना करना। और स्वयं भी, हम भी जितना हम जानते हैं उसके अनुसार व्यवहार करें, उससे उल्टा व्यवहार ना करें। अर्थात हमारे भी मन, वचन, वाणी एक हो तो ये हमारा सरलता का व्यवहार होगा। और दूसरे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा मन और वाणी एक हो। तो इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ से। फिर आगे लिखा है, इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। और लाभ बता दिए। यज्ञ के अनुष्ठान से क्या होता है? मनुष्यों को परोपकार के लिए, यज्ञ के सेवन से परोपकार होता है, सुख के लिए सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे यज्ञ का विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। तो ये यज्ञ के सेवन की उपलब्धियां बताई है। अब वही मन में प्रश्न है, यज्ञ है क्या? जिसके विषय में इतने लाभ बताए गए हैं, उस यज्ञ के विषय में यहाँ पदार्थ में लिखा है। आप यज्ञ शब्द के विषय में जानते हैं। यज्ञ शब्द कौन सी धातु से बनता है? यज्ञ धातु से, जिसके 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो उसी से संबंधित यहाँ पर पदार्थ में अर्थ दिया है। धात्वर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। अर्थात पहला अर्थ बता रहे हैं, जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्ध अर्थात बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका सत्कार करना। ये यज्ञ शब्द का पहला अर्थ है। ये देव पूजा का हो जाएगा। क्या अर्थ किया है? विद्या, ज्ञान और जो धर्म का सेवन करने वाले हैं, मतलब कि जो अनेक विद्याओं से युक्त हैं, अनेक विद्याओं को जानते हैं, लौकिक विद्याएं भी और आध्यात्मिक विद्याएं भी। दूसरा जो ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभवी हैं। एक विद्यार्थी है वो अभी अभी पढ़ के आया है, और दूसरा विद्यार्थी है वो उसको पढ़े हुए बहुत साल हो गए हैं, उसने बहुत प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, उसका अनुभव है, उसका ज्ञान अधिक है,
उसके पास भी विद्या है लेकिन अनुभव भी है उसके पास। तो जो ज्ञान वृद्ध हैं, और तीसरा जो धर्म के सेवन से बड़े हुए हैं, धर्म का सेवन करने वाले हैं, तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का सत्कार करना। अर्थात ये जितने भी ऋषि मुनि कृत ग्रंथ हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उनका सत्कार करना अर्थात ऋषियों ने जो बातें बताई हैं अपने शास्त्रों में, उन बातों का सेवन करना। पंचमहायज्ञ का विधान किया गया है गृहस्थी के लिए, पंचमहायज्ञ। तो वो यज्ञ का सेवन, वो इन विद्वानों का, ऋषियों का सत्कार करना, अर्थात उनके अनुकूल चलना। और इससे क्या होता है, इस लोक और परलोक के सुख के लिए, इससे इस लोक का सुख भी होता है और परलोक का सुख भी होता है। और इसके अतिरिक्त जो दूसरे उत्तम विद्वान हैं जो जीवित हैं, उनके अनुसार भी चलना, उनका अनुकरण करना, उनके नियम अनुशासन का पालना करना। दूसरा अर्थ बता रहे हैं, ये देव पूजा हो गया। अब संगतिकरण का अर्थ बता रहे हैं। अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना। अर्थात हम जो अपने जीवन यापन में अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं जीवन चलाने के लिए, वस्त्र, भोजन आदि, भवन आदि, तो ये सब शिल्प विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। औषधि आदि का सेवन, तो इनका प्रत्यक्ष करना, ये यज्ञ का दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ किया नित्य विद्वानों का समागम करना। नित्य विद्वानों का समागम करना। कौन से विद्वान? जो विद्याओं से युक्त हैं और शुभ गुण, विद्या, सुख, धर्म और सत्य का नित्य दान करना, ये यज्ञ के अंतर्गत है। शुभ गुणों का दान करना। शुभ गुणों का दान करने का मतलब क्या? शुभ गुणों का दान का मतलब क्या? किसी को अच्छी बात बतानी। विद्या का दान। विद्या का दान क्या है? आपके पास कोई विद्या है, उससे आपने किसी की समस्या का समाधान कर दिया और बदले में कुछ नहीं लिया, ये क्या हो गया? विद्या का दान। और सिखाना भी हो जाएगा, दूसरे को आपने अपनी विद्या सिखा दी, बदले में कुछ नहीं लिया, ये विद्या का दान। और दूसरे गुण और भी जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनका दान करना। कैसे कैसे वो गुण प्राप्त होते हैं, उनको धारण किया जाता है, उनके उपाय बताना, बदले में कुछ नहीं लेना, ये यज्ञ है। सुख का दान करना। सुख का दान करना। सुख का दान करने का मतलब क्या है? दूसरे को सुख देना, बदले में कुछ नहीं लेना। जैसे विद्या का दान, दूसरे को विद्या देना, बदले में कुछ नहीं लेना। ऐसे ही दूसरे को सुख देना, बदले में कुछ नहीं लेना। धर्म का दान। धर्म का दान अर्थात धर्म के विषय में बताना, बदले में कुछ नहीं लेना। और सत्य का नित्य दान करना है। तो ये यज्ञ है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ज्ञान, विद्या और धर्म का सेवन करने वाले जो ऋषि मुनि हैं हमारे, उनके शास्त्रों का अनुकरण करना। दूसरा, अच्छी प्रकार से पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध कर जानकर शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना। और तीसरा, विद्वानों का समागम और विद्या, धर्म आदि गुणों का दान देना। तो इस यज्ञ के सेवन से ये लाभ होते हैं जो भावार्थ के अंदर बताए। फिर आगे बता रहे हैं यज्ञ के विषय में। ये अगले मंत्र है, वसोह पवित्रमसि शतधारम वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम। इसके भावार्थ में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ सेवन करके पवित्र होते हैं, अर्थात जो
वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल चलते हैं और अनेक प्रकार की शिल्प विद्याओं का प्रत्यक्ष करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो इस प्रकार करने से आत्मा भी पवित्र होता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान से आत्मा क्या है? पवित्र होता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है। तो ये जो यज्ञ करते हैं, ईश्वर उनको बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार से सुख देता है। संस्कृत भाग में दिया है, तान जगदीश्वरो बहुविधेन विज्ञानेन सह वर्तमानान कृत्वा एतेभ्यो बहुविधम सुखम ददाति। वहाँ पर संस्कृत भाग में विज्ञान शब्द है। तो ईश्वर से, यज्ञ के सेवन से ईश्वर से क्या है? हमें विज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक विषयों में निर्णय लेने के लिए प्रयास करते हैं। अनित्यता के विषय में निर्णय हो जाए, शरीर और आत्मा की पृथकता के विषय में निर्णय हो जाए, अथवा ईश्वर का महत्व समझ में आ जाए, ईश्वर के प्रति प्रीति, आकर्षण उत्पन्न हो जाए। वो कब होगा? जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कब समझ में आएंगे? जब हमें ईश्वर से विज्ञान मिलेगा। हम ईश्वर के विषय में बहुत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ईश्वर से विज्ञान नहीं मिलेगा उस सुने पढ़े विचारे हुए विषय में, तब तक हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आएंगे, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आएंगे तो ईश्वर में प्रीति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। और ईश्वर से प्रीति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो इसका भी एक लाभ बताते हैं कि जिसका ईश्वर के प्रति विशेष आकर्षण होता है तो ईश्वर की ओर से भी उसको ज्ञान मिलता है। और ईश्वर में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है। जो यज्ञ का सेवन करेगा उसको विज्ञान मिलेगा, और फिर उसको विज्ञान मिलने से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, और फिर ईश्वर के प्रति प्रीति होगी, और ईश्वर के प्रति प्रीति होने पर और विज्ञान मिलेगा। तो ये लाभ बताया है। जगदीश्वर बहुत सा विज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है। फिर आगे लिखा है, परंतु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करने वाले व परोपकारी होते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले नहीं। तो जो परोपकारी हैं, यज्ञ का सेवन करके संसार का उपकार करते हैं, उनको ही ईश्वर विज्ञान देता है। ये महर्षि दयानंद जी परोपकार के ऊपर बहुत बल देते हैं। बहुत से साधक आपको मिलेंगे जो परोपकार की ओर इतने ध्यान देते नहीं हैं। बहुत से सन्यासी ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर परोपकार की भावना नहीं होती। वो निंदा अपमान से डरते हैं, खंडन मंडन करेंगे, निंदा अपमान होगा। तो ऋषि दयानंद जी 11वें समोल्लास में लिखते हैं कि ऐसे सन्यासियों की जो कि निंदा अपमान से डरते हैं, सत्य का प्रचार नहीं करते, उनके अंदर परोपकार बुद्धि नहीं है। तो बहुत से सन्यासी ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर परोपकार बुद्धि नहीं होती, परोपकार की भावना नहीं होती। वो प्राप्त तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परोपकार करना ये वेद के अनुकूल है। तो जो वेद के अनुकूल चलेगा वो शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो ईश्वर को जानेगा, समझेगा। इसी से संबंधित एक बात और अगले मंत्र में दी है। ये यज्ञ का ही प्रकरण चल रहा है। ये मंत्र संख्या 4 है। सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया। तो इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, ईश्वर की यह आज्ञा है कि
जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु, अर्थात जो नियम से यज्ञ करता है, नियम से वेद शास्त्रों के अनुकूल चलता है, जो जो वेद शास्त्रों में आश्रमों के, वर्णों के कर्तव्य कर्म धर्म बताए हैं, उनका जो नियम से पालन करता है, ऐसा नियम से पालन करने वाला कौन है? वो संसार की रक्षा करने वाला है। ठीक है, तो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्य भाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है। ईश्वर कब रक्षा करता है? जब प्रेम से और सत्य भाव से हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, अर्थात जिस विषय में हमने प्रार्थना की है उस विषय में हम धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे और ईश्वर में भी यदि हमारा प्रेम होगा तो ईश्वर हमारी सर्वदा रक्षा करेगा। वही सबका अध्यक्ष है, परंतु जो क्रिया में कुशल, धार्मिक, परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देने योग्य है, क्या लिखा है कि जो क्रिया में कुशल, क्रिया कुशल होते हैं ना, जो बहुत से मनुष्यों की बुद्धि ऐसी होती है, वो टेक्निकल बुद्धि नहीं होती। जो टेक्निकल लाइन में जाते हैं, चाहे मेडिकल है चाहे इंजीनियरिंग है, उनकी कुछ टेक्निकल बुद्धि होती है, वो विशेष प्रकार का वो उद्यम कर सकते हैं। और दूसरे जो आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि नहीं होती। तो वो क्रिया में कुशल होते हैं। कोई समस्या उत्पन्न हो गई, कोई मशीन ख़राब हो गई, तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये क्रिया में कुशल। और भी जो हम दूसरी क्रियाएं करते हैं वो कुशलता से करनी चाहिए। जैसे भोजन है, भोजन कोई कुशलता से बनाता है, मकान है कोई कुशलता से बनाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहने देता। तो जो क्रिया में कुशल है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है जो क्रियाएं कर रहा है, कुशलता से कर रहा है, धार्मिक है, परोपकारी हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर, वे ही ईश्वर और धर्म को जान सकते हैं। हाँ जी, कौन ईश्वर और धर्म को जान सकते हैं? 3 बातें बताई। जो क्रिया में कुशल, धार्मिक और परोपकारी है। जो धार्मिक नहीं है, परोपकारी नहीं है, क्रिया में कुशल नहीं है, और वो ईश्वर को जानने के लिए तो खूब स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन उसका ये जो प्रयास है वो सफल सिद्ध नहीं होगा। इसलिए क्रिया में कुशल, धार्मिक, परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। तो वो ही लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। तो महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परोपकार की बातें बहुत आती है, और परोपकार एक साधन है। पीछे भी मैंने बताया था कि जैसे सूर्य हर समय देता रहता है, वायु हर समय देती रहती है, ये एक प्रकार से ईश्वर के लिए है। ईश्वर इनके माध्यम से हर समय हमें देता रहता है, कभी देना बंद नहीं करता। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी हमेशा देते रहना चाहिए, कभी देना बंद नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए जिसका भी सामर्थ्य नहीं है। अभी छोटा बालक है, अभी पैदा हुआ है, वो 3-4 साल तक उसके अंदर कुछ देने का सामर्थ्य नहीं होता, वो तो लेगा ही लेगा। परंतु जब बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, अब उसके अंदर कुछ देने का सामर्थ्य है, वो कुछ कर सकता है, कुछ दे सकता है, कुछ सेवा कर सकता है। तो जो इस प्रकार से सदा देते रहते हैं तो वो शीघ्र ही सुख को प्राप्त होते हैं। ये वेद का संदेश है। फिर एक जगह मंत्र के भावार्थ में दिया है, प्रारंभ में ही है, सब लोगों को चाहिए, ये यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र का
भावार्थ है, मंत्र है, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्था देवो वह सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय। इसके मंत्र में महर्षि दयानंद जी भावार्थ में लिखते हैं, सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा सदैव करें। सब मनुष्यों को चाहिए, चाहे वो साधक है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, ये सभी मनुष्य है, सबके ऊपर लागू होता है। क्या है कि अच्छे अच्छे कामों से वो प्रजा की रक्षा सदैव करें, सदा हर समय वो प्रजा की रक्षा करते रहें। चाहे जो साधना को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा है वो भी हर समय रक्षा करता रहे, ठीक है ना, दूसरे को देना ना छोड़े, केवल अपने में ना लगा रहे। तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा सदैव करे। और पुत्र आदि की शिक्षा, कोई उसके साथ रहता है, सहयोगी है, पुत्र से सेवक भी ले लेंगे, पड़ोसी भी ले लेंगे, और भी जो हमारे से संबंधित हैं उनको उत्तम उत्तम गुणों से उनकी शिक्षा सदैव करता रहे। ये भावार्थ में लिखते हैं कि जिससे प्रबल रोग, विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को प्राप्त हों। तो इससे क्या होगा, प्रबल रोग उनका निवारण होगा, उनका अभाव होगा, विघ्नों का अभाव होगा, चोरों का अभाव होगा। यदि पुत्र, सेवक, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र आदि को अच्छी शिक्षा नहीं करेंगे तो मित्र चोरी कर जाएगा, नौकर चोरी कर जाएगा, पड़ोसी चोरी कर जाएगा, तो उससे ये चोरों का अभाव होगा। यदि हम शिक्षा करेंगे तो चोरों का अभाव होगा। यदि हम उनको अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे कि भाई मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए, खुद भी मेहनत ईमानदारी से काम करें, दूसरों को भी बताएं, तो उससे क्या है, वो चोरी नहीं करेंगे। और प्रबल रोगों का भी अभाव होगा। उत्तम उत्तम गुणों की शिक्षा दे रहे हैं तो उनको, हम जिन गुणों का सेवन कर रहे हैं, व्यायाम करते हैं, प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, तो उनको भी बताएं, तो उनके अंदर भी प्रबल रोगों का अभाव होगा, हमारे अंदर भी होगा, ये वेद का आदेश है। और विघ्नों का भी अभाव होगा। तो इस अभाव होकर प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को प्राप्त हो, यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। क्या लिखा, यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। हम सुख चाहते हैं ना, वैराग्य का भी सुख होता है, समाधि का भी सुख होता है, सब सुख उसमें आ जाएंगे, वैराग्य का सुख भी उसमें आ जाएगा, समाधि का सुख भी आ जाएगा। तो ये सब सुखों की खान है। कौन सा, दोहरा लीजिए, अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की रक्षा सदैव करना। फिर आगे लिखा है, हे मनुष्य लोगों, आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद देवें। तो ईश्वर को हमेशा हमें क्या है, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने से क्या लाभ होता है, धन्यवाद को दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, कृतज्ञता प्रकट करना, ईश्वर के किए हुए को जानना। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, ईश्वर के उपकारों को मानते हैं, ईश्वर के लाभों को मानते हैं, और उससे क्या होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। और ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो क्या होगा, ईश्वर से हमें विज्ञान मिलेगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी बताते हैं कि यदि ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण होगा तो ईश्वर हमें ज्ञान देगा। तो ईश्वर के प्रति धन्यवाद देने से ईश्वर के प्रति प्रेम होगा और ईश्वर से हमें विज्ञान मिलेगा। जिस विषय का हम निर्णय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी अनित्यता समझ में नहीं आ रही, आत्मा और शरीर की पृथकता समझ में नहीं आ रही, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत चिंतन मनन कर लिया, वो निर्णय हो ही नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो उसका उपाय यह है कि एक उपाय यह है कि ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें।
तो ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो ईश्वर हमें ज्ञान देगा और जल्दी निर्णय हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, और वो निर्णय स्थिर भी रहेगा, हट नहीं जाएगा। और फिर आगे दिया है सदैव ईश्वर का सदैव धन्यवाद देवें, यही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। तो ये उक्त जो काम करते हैं प्रजा की रक्षा करते हैं और उनको उत्तम उत्तम गुणों आदि से उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा जो दयालु परमेश्वर है ऐसे काम करने वालों मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। ये महर्षि दयानंद जी इस मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं। तो ये यज्ञ के विषय में आपको बताया, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ करने से क्या लाभ होता है। तो यज्ञ के विषय में क्या बताया, देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या है, जो धर्म का सेवन करने वाले हैं, जो विद्याओं से युक्त हैं और जो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे जो ऋषि मुनि विद्वान हैं उनके शास्त्रों का अनुकरण करना, उन पर श्रद्धा रखना, ठीक है ना। और दूसरा संगतिकरण, जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनके गुण कर्म स्वभावों का हमें पता होना चाहिए और उसके माध्यम से अनेक प्रकार के साधन उपसाधनों का निर्माण करना चाहिए अपने सुख के लिए और दूसरे के सुख के लिए। जैसे बूरा है और घी है, केवल बूरा खाएंगे, केवल नमक खाएंगे तो केवल बूरा और केवल नमक खाने से हानि करेगा। यदि उसको घी के अंदर मिलाएंगे तो वो हानि नहीं करेगा, वो हानि से हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से गुण कर्मों को जान के हम अपना भी प्रयोजन सिद्ध करें, दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध करें। और तीसरा दान, दान देना, विद्या आदि का दान देना, धर्म आदि का दान देना, ये निष्कामता है। तो ये परोपकार का स्वरूप बताया। इस परोपकार करने से हमें पृथ्वी का राज्य, चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होगा, पवित्रता की प्राप्ति होगी, हम भी पवित्र होंगे, संसार को भी पवित्र करेंगे, ईश्वर से हमें रक्षाएं प्राप्त होगी, ईश्वर से हमें अनेक प्रकार का विज्ञान मिलेगा, इस लोक और परलोक के सुख की वृद्धि होगी और ईश्वर हमें सब प्रकार से सहायता करेगा। यहीं तक रखते हैं।